मजीद सवालात कर रहे हैं। आज हम उनकी वो वीडियोस चलाएंगे जिसमें इनके मजीद मुतालबात भी सामने रखे जाएंगे। हमने चिश्ती रसूलुल्लाह वाले मसले के अंदर ये बता दिया था वाज़े तौर पर कि जो भी ये कलमा पढ़ेगा पढ़वाएगा वो शख्स दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। और ये जो किताबें हैं हश्त बहिश्त और इसके अंदर जो रसाइल जो हैं वो डाले गए हैं, ये सब के सब इनका कोई अहले सुन्नत से ताल्लुक नहीं है और ये किताबें साबित ही नहीं हैं। तो जब ये बात हमने कर दी, और फ़कत हमने नहीं की बल्कि हमने अपने बुजुर्गों से ये साबित किया। ये कहता है कि ये छोटे मुफ्ती ऑन करते हैं और वो ये कहते हैं कि ये वाक़या झूठा है, ये किताबें हमारी नहीं। तो फिर हमने ये साबित किया था अपनी वीडियो के अंदर कि हमारे बुजुर्गाने दीन ने सैयदी आला हजरत ने फतावा रज़विया शरीफ के कई मकामात पर इरशाद फरमाया कि ये किताबें हमारे बुजुर्गों की तरफ फकत मंसूब हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं है कि ये उन्हीं की किताबें हैं। इसका सबूत अब भी दरकार है। और फिर शरीफुल हक अमजदी अलैहिर्रहमा जो शारे बुखारी हैं, जिन्होंने अरबी के अंदर बुखारी को पढ़कर फिर उसका तर्जुमा उर्दू के अंदर बड़े प्यारे अंदाज से आपने किया और उसके साथ शरह भी बयान फरमाई। आपने बिल्कुल वाज़े फतवा इरशाद फरमाया ये किताबें हमारी नहीं हैं और ये बड़े हैं, और जिन मुनीब रहमान साहब की बात कर रहे हैं ये उनसे भी बड़े हैं। तो जब वो भी कह रहे हैं तो अब मुनीब रहमान साहब कहें ना कहें। और सईद अहमद असद साहब की भी वीडियो मौजूद है कि वो भी कह रहे हैं कि जी ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है इबारत और ये इल्हाकात पर मबनी है। कोई चिश्ती रसूलुल्लाह तो दूर की बात, कोई अबू बकर रसूलुल्लाह भी पढ़वाए वो भी काफिर है। तो अब इतने वाज़े अल्फाज और इतने वाज़े मौक़िफ़ात आने के बाद मिर्जा साहब के चूंकि दुम पर बहुत बड़ा पांव आया, अब इनको आराम नहीं आ रहा था, तो अब ये मजीद मुतालबात करने चल पड़े हैं। हमने वो भी मुतालबात पूरे करने हैं, आए सुनते हैं। मैं अवाम के सामने मुकदमा रख रहा हूं कि क्या इन किताबों की इबारात को कुफ्रिया कह देने से मसला हल हो जाएगा? क्या इसके बाद ये जरूरी नहीं है कि आप इनकी प्रिंटिंग बंद करें? नंबर 1। नंबर 2, जहां जहां प्रिंटिंग के बाद नुस्खे जा चुके हैं सारे रिट्रीव करें। और नंबर 3, ऐलान बरात कर दें कि आंदा ये कोई किताब नहीं छापेगा चूंकि गुस्ताखाना है, या उन इबारतों को निकाल के वो किताबें छापें। उसको निकाल के आप जो कुछ उसमें निकालना है निकाल के एंड पे कुरान हदीस बचेगा तो वो छापने की जरूरत नहीं, वो पहले ही कुरान हदीस में मौजूद है, तो छापना ही बंद कर दें किताबें मेहरबानी करके। इन बुजुर्गों को छोड़ दें, इनकी किताबें इनके साथ रहने। और इससे अगली सख्त बात है जो मैं बरेलवियत की डॉक्ट्राइन में ही बताऊंगा। ये अल-इब्दाद रिसाला जो है इसको क्या करना चाहिए, तो बरेलवी वहां पता क्या कहेगी, चौक में रख के आग लगा दें, यही कहेंगे ना। तो फिर मैं आपसे कहता हूं कि अगर यही गुस्ताखाना इबारतें हश्त बहिश्त में निकले, तज़किरतुल औलिया में निकले, तो आप अपनी डॉक्ट्राइन में खुद फैसला करें कि इनको कहां पे रख के क्या करना चाहिए। मिर्जा साहब अपने इन मुतालबात पर पक्के रहना। जो दूसरों के लिए उसूल बनाते हो अपने लिए भी वही उसूल रखना। अब आगे सुने मजीद इसका मुतालबा जिसको वो ऑन करते हो। तो सर चिश्ती रसूलुल्लाह को कल हमारे एक भाई के साथ सर कल के करने से नहीं होगा, तुझी बिल्कुल खोते घोड़े नु कंपेयर। और नहीं सर नहीं, और मैंने सुन लिया ना, मैं आगे जवाब दे रहा हूं। जवाब यह है, आम मौलवी के इनकार करने से चिश्ती रसूलुल्लाह का इनकार लाजिम नहीं आएगा। मुफ्ती मुनीब के किताब छापने वाला काफिर, इसको प्रिंट करने वाला काफिर, आज तक ये 700 साल से जो प्रिंट कर रहे थे वो काफिर। ये मैंने तो नहीं दरियाफ्त की, ये बात होगी। एक गली मले का मौलवी भागने के लिए ये बात करते, मैं नहीं इसको मानता, ऐसे नहीं होता। इनको कभी ये बात अच्छी लग रही होती है कि लोग किसी ना किसी को काफिर कहते रहें। और एक जगह वीडियो में कह रहा था, मुझे गामदी की वो बात बड़ी अच्छी लगी है। उसने कहा है कि जी ये गामदी साहब का मौके मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि वो ये कहते हैं कि पैगंबर के बाद किसी का राइट नहीं है कि किसी को इस्लाम से बाहर निकाले जो शख्स अपने आप को मुसलमान क्लेम कर रहा है। क्यों कि उसकी तावील की गलती क्या जेन्युइन है या मुनाफिकाना है, ये वही की तायीद के बगैर आप बता नहीं सकते। तो भाई आप तो मुफ्ती मुनीब रहमान साहब से क्यों मुतालबा कर रहा है कि वो इसको भी काफिर कहें उसको भी काफिर कहें, जब ये तुझे बात खुद पसंद ही नहीं है। अब मिर्जा साहब आपकी दुम पे पांव आने वाला है, तो ये जितने उसूल आपने बयान किए हैं आप इनसे हटेंगे नहीं। और जितने मिर्जा साहब के चाहने वाले मुझे सुन रहे हैं ये सारे इनको इस बात पे इंसिस्ट करेंगे कि मिर्जा साहब आपने ये मुतालबात किए थे, सबसे पहले इन मुतालबात को आप पूरा करें। चूंकि आप एक रोल मॉडल बनना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि मैं वखरा ही कोई जो है ना नया काम निकाल के लाऊं कि जो दुनिया मुझे देखे, तो लिहाजा आप ये मामलात करें। वो करते हैं या नहीं करते, आप तो अपने आप को हक पर समझते हैं ना, तो आप इन मामलात पर पहले पेशकदमी फरमाएं। अब इनकी दुम पर पांव आने वाला है, वो देखिएगा कि ये किस चीज के अंदर गुस्ताखी मानता है। और लोगों अब कहां जाओगे, और मिर्जा साहब के चाहने वालों अब कहां जाओगे, अब देखना। अली भाई अगला सवाल है कि सही बुखारी में जो आया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मरतबा ख़ुदकुशी की कोशिश की, क्या ऐसी बात पैगम्बर इस्लाम के शायान शान सही मालूम होती है? क्या ऐसी रवायत बयान करना सराहतन गुस्ताखी नहीं है? क्या आप भी अली भाई
ऐसे आप जैसे उलमा भी जो है वो अक्लमंद लोग सही बुखारी का दिफा करेंगे? मैं आलिम नहीं सर, मैं तालिब इल्म हूँ, मेहरबानी करो, इतना बड़ा टाइटल ना मेरे साथ लगाएं। वैसे ही ये जी हम भी लोगों को यही समझा रहे हैं कि ये आलिम नहीं है, जाहिल है, इसके साथ इतना बड़ा टाइटल ना लगाएं, लेकिन लोग नहीं समझते। मिर्जा साहब आप भी कह रहे हैं फिर भी नहीं समझते। ए ना ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਦੇ ना किसी और पे ओदी मंदे ने एक किसी ਦੀ नहीं ਮੰਦੇ। क्यों? क्योंकि ये आप जैसे टीचर से पढ़ रहे हैं कि जो कहता है बुजुर्गों ਨੂੰ छोड़ो, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ छोड़ो, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ किताबों ਨੂੰ छोड़ो, कुरान हदीस से जब सारा कुछ है वे इन सारी चीजों को छोड़ो। मैं कहता हूं जब कुरान हदीस में सारा कुछ है तो मिर्जा साहब आपकी बकवास हम क्यों सुने, आपकी बड़बड़ हम क्यों सुने? ये डायरेक्ट कुरान और हदीस क्यों ना सुने, ये डायरेक्ट कुरान और हदीस पर क्यों ना अमल करें? आप जो इनको कटा हुआ, जो इनको बचा हुआ, जो इनको दजल फरेब के साथ बताते हैं, ये वही आगे लोगों को बताते रहते हैं। आपकी अंधी तकलीद करते हैं, उन बुजुर्गों की अंधी तकलीद नहीं करते कि जिन्होंने सहाबा का दीदार किया हुआ है, या उनकी तकलीद नहीं करते जिन्होंने सहाबा के दीदार किए हुओं का दीदार किया हुआ है। ये तेरे जैसे बंदों की तकलीद करते हैं और बड़े खुश होते हैं, और तेरे जैसे बंदों को टाइटल देने में भी जरा बराबर दरेग नहीं करते। बात यह कि वाकईतन ये यानी गुस्ताखाना चीज़ है। पैगंबर के बारे में ये इमेजिन नहीं किया जा सकता कि वो खुदकुशी की कोशिश करें। ये सही बुखारी में जो हदीस है ना, ये हदीस के अल्फाज जो है ना, ये मुत्तसिल सनद के साथ नहीं है, और अहले सुन्नत इस रवायत का दिफा नहीं करते। इसकी वजह से बुखारी शरीफ को छोड़ के नहीं बैठ जाना चाहिए। ये ले जी बुखारी शरीफ, जिसके बारे में मिर्जा साहब भी कहते हैं असहुल कुतुबी बादा किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब के बाद सबसे सही तरीन किताब सही बुखारी शरीफ है, और यही अहले सुन्नत का भी है, और मिर्जा साहब भी यही माला जपते हैं। तो अब इसके अंदर भी गुस्ताखी निकल आई मिर्जा के नाकिस इल्म के मुताबिक, और कहते हैं ये जो 6982 नंबर हदीस है, माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह, ये गुस्ताखी पर मबनी है। अब आप आ जाएं अपने मुतालबात की तरफ। पिछली वीडियो फिर रिवाइज करके खुद ही देख लीजिएगा। पहला मुतालबा, प्रिंटिंग बंद की जाए, बुखारी शरीफ की प्रिंटिंग बंद करो मिर्जा। नंबर 2, जहां जहां प्रिंटिंग के जरिए ये नुस्खे पहुंच चुके हैं, ये सारे के सारे मिर्जा जरा जमा करना, लग पता जाएगा कितने 20 का 100 होता है, और ऐलाने बरात करो कि हम बुखारी शरीफ से बरी हैं। ये जो मैंने आगे बुखारी सजाई हुई होती है, मैं इससे ऐलाने बरात करता हूं, ये बुखारी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, इसके अंदर गुस्ताखी वाली बात आ गई है, और ये कहो कि ये कुफरिया है और गुस्ताखी वाली है। चौथा नंबर मुतालबा, अगर इन किताबों को आपने छापना ही है तो ये कम से कम इबारत निकाल कर छापो। मिर्जा, क्या तुमने अपने सामने पड़ी हुई बुखारी से ये हदीस निकाली? क्या वो तुमने सफा फाड़ा? और जो हवाला तुम्हारे दुम पे पांव साबित होता है, उस हवाले के ऊपर जब तुम वाइटो फेर देते हो और उसको छुपा देते हो, क्या तुमने इस हदीस को भी इसी तरह छुपाया? क्या इसका सफा फाड़ा? क्या इस इबारत को निकाला? और क्या ये मुतालबा किया कि आइंदा ये प्रिंटर ये वाली ये गुस्ताखाना इबारत ना छापें? ये जो तुम हदीस को गुस्ताखाना कह रहे हो, माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह, जो तुम मुतालबे दूसरों से कर रहे हो ना, पहले तो वो ये तुम मुतालबे खुद पूरे करो। अब उसके बाद अगली बात ले लें, मुफ्ती मुनीब रहमान साहब कहें कि जी छापने वाले काफिर, प्रिंट करने वाले काफिर, तो तुम कहो बुखारी शरीफ छापने वाले काफिर, इसको प्रिंट करने वाले काफिर, और जितने 100 साल से ये छप रही है कहो कि ये सब काफिर हो गए हैं। नहीं कहोगे मर जाओगे, नहीं कहोगे, क्योंकि तुम्हारी एकेडमी का खर्चा ही इस पर चल रही है। पिछले दिनों किसने वीडियो वायरल की थी कि धमकियां दे रहा था उलमा को कि जी मैं इंज करवा देंगा, मैं तो चुकवा देंगा, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। फिर उसका हमने जवाब दिया था, ये पाकिस्तान का डॉन नंबर 1, ये आपके सामने शो भी हो रहा होगा थंबनेल इसका। तो इसके अंदर इसने जो है ना वो जितनी भी बकवासात की थी, फिर उसका हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुंह तोड़ जवाब दिया। उसके अंदर इसने अपना नंबर एकेडमी का बताया, 0321590162 हमारी एकेडमी जेलम का नंबर है। तो मेरे एक शागिर्द ने जो है उस पर कॉल की, तो किताबें बेचने लगे ऐसी। तो मैं कहा अच्छा, ये नंबर इसीलिए वायरल हो रहा है कि ताकि लोग कॉलें करें और हजरत साहब की किताबें बिकें। और फिर किताबें भी कौन सी बेच रहे हैं? वो किताब के जिसके अंदर गुस्ताखी मौजूद है। फिर एक और हदीस पाक के जिसके बारे में ये कहता है 4902 नंबर हदीस पाक है, जो मिशकात शरीफ जो इसके सामने पड़ी होती है उसके अंदर भी मौजूद है। ये वो भी बेच रहा है, बुखारी भी बेच रहा है, इनकी प्रिंटिंग को बंद नहीं कर रहा। अब ये आप कॉल सुने, फिर आपको पता लग जाएगा कि हजरत साहब कितने एक अपने मुतालबात पे पूरा उतरते हैं। भाई
भाईजान ये अकेडमी का नंबर है मिर्जा साहब के? जी जी। अच्छा, मैंने पूछना था अगर किताबें चाहिए हों जो मिर्जा साहब की हैं, सामने पड़ी होती हैं वीडियोस में, क्या नाम है, मिशकात शरीफ, सही बुखारी और सही मुस्लिम, तो हम उर्दू वाली भिजवाएंगे ना। उर्दू होगी, अरबी होगी, उर्दू होगी, गते की बाइंडिंग के अंदर होगी। ठीक है, तो वो किस तरह प्रोसीजर क्या है उसका? प्रोसीजर सर ये है कि वो आप मुझे फाइनल करें, किताबों के नाम वगैरह फाइनल कर दें, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। अभी तो मैसेजेस में रश बहुत ज्यादा, जो पुराना बर्डन है ना वो काफी ज्यादा बड़ा हुआ है। ठीक है, तो इंशाल्लाह उसको सॉल्व करने में तकरीबन हमें 2 दिन रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो मैक्सिमम यानी कि आप कितनी दे सकते हैं किताबें? जितनी आप देंगे हम भिजवा देंगे सर आपको। पेमेंट सर एडवांस होगी, उसके बाद हम यहाँ से आपका पार्सल बना के पूरा जो आप ऑर्डर करेंगे उसको हम डिस्पैच करवा देंगे आपके पास। सही बुखारी जो है ना 3 जिल्द वाली तो खत्म हुई हुई है, 8 जिल्द वाली अवेलेबल है, वो आपको मिलेगी 9,000 रुपए की। सही मुस्लिम 4500 की। हजरत रिट्रीव करते करते कहीं तुम्हारे हाथ ना टूट जाएं, ये जमा करते करते कहीं तुम बूढ़े ना हो जाओ। इतनी ज्यादा तुम किताबें बेच रहे हो तो ये बेचने वाले कहां जाएंगे, ये एकेडमी वाले कहां जाएंगे, ये जिसने फोन उठाया ये कहां जाएगा, और ये जिसने इसको किताबें बेचने पर लगाया है वो मिर्जा कहां जाएगा। तो मिर्जा अपने इन्हीं उसूलों की बिना पर अब वो तुम तमाम काम करो जो तुमने इन वीडियो में हमसे मुतालबा किया है। अगर कहो कि नहीं हम वो काम तो नहीं करते, लिमा तकूलून मा ला तफअलून, वो तुम क्यों कहते हो जो खुद करते नहीं। ओए भाई ये तुम मुतालबा हमसे क्यों कर रहे हो? अगर तुम मेरी वीडियो से पहले अगर ये भी कर देते ना कि ये देखो जी बुखारी शरीफ का नुस्खा मेरे पास जो मौजूद है ना, इसके अंदर ये मैंने ये जो हदीस लाई है जिसको मैं गुस्ताखी कह रहा हूं, ये देखो ये मिटा दी गई है, ये मैंने मिटा दी है चूंकि ये मेरे मिजाज के मुताबिक नहीं थी, ये गुस्ताखी थी। तो मैं चूंकि नुस्खा तो चलो बंद करने से रहा, मुझे जरूरत है लोगों को ठगने के लिए इसी नुस्खे की, तो लेकिन मैंने ये है ना, ये देखो उसके ऊपर पर्ची लगा दी है, ये देखो मैंने इसमें वाइटो फेर दिया है ना। और अगली बात मिर्जा कि इमाम बुखारी इस हदीस को अपनी बुखारी शरीफ में लेकर आए, तो किस तौर पर लेकर आए? क्या इस तौर पर लेकर आए कि ये कुफरिया बात है? क्या इस तौर पर लेकर आए कि हदीस जिक्र कर दी और उसके बाद नीचे लिख दिया हो कि ये किसी की बात है, ये हुजूर की बात नहीं है, ये मुत्तसिल सनद से नहीं है? तो ये बात बताओ कि इमाम बुखारी क्या काफिर ठहरे या नहीं? अगर कहोगे नहीं वो काफिर तो नहीं ठहरे, तो तुम फिर मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को और दीगर के जिन्होंने वो किताब लिखी भी नहीं उनके ऊपर तुम तोहमते रख रहे हो, और सुन्नियों को कि जो इस चिश्ती रसूलुल्लाह का बिल्कुल वाज़े रद्द करते हैं उनको तुम जो है ना वो अपनी हर्जा सराई का निशाना बनाए हुए हो। तो अब मिर्जा साहब कहेंगे कि देखें जी हम तो खाली बयान ही कर सकते हैं कि अल्लाह तबारक तआला ने अंबिया किराम अलैहिस्सलाम पर भी ये जिम्मेदारी रखी है, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, कि हम पर नहीं है मगर वाज़े पहुंचा देना। ये देखें जी मेरी वीडियो मिलियंस में देखी गई है, तो मैंने तो ये पहुंचा दी है बात, मेरे पर तो पहुंचाना था, तो भाई हम पर भी पहुंचाना ही लाजिम है। असी हुण जाके लम्बे नहीं पै सकते, ऐ जी प्रिंट ना करे जी, ऐ जी ऐसी लंबे पै गए जी, साड़ी लाश तो लंघ के तो प्रिंट करनी पड़ेगी। ठीक है मिर्जा, अगर तू यही कहता है ना तो तू जा ना जा रहा प्रिंटरों के आगे जाके लंबा पढ़, देखते हैं कि वो तेरी कितनी की मानते हैं और तेरी कितनी की सुनते हैं, और बुखारी शरीफ छापना बंद करते हैं या नहीं करते। मिशकात शरीफ जिसके अंदर तेरे नजदीक 4902 नंबर हदीस जो है ना वो माज अल्लाह उसको ईमान मानने से ईमान जाया हो जाता है, वो हदीस लोग निकालते हैं या नहीं निकालते, ये प्रिंटर निकालते हैं या नहीं निकालते, हम देख लेंगे हैं। ये मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि अगर ये बुखारी शरीफ तेरे कहने पर छपना बंद हो गई ना तो हश्त पे इतने शाही कोई नहीं, ये भी ऐसी बंद करा देंगे। लेकिन मिर्जा तेरे लिए क़यामत तक का चैलेंज है, जो तूने मुतालबात किए हैं वो बुखारी शरीफ पर और मिशकात शरीफ पर पूरे करके दिखा। बरेलवियों की किताब हश बहिश्त में चिश्ती रसूलुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह लिखा है। मैंने एक बरेलवी को कहा तो उसने कहा कि मुझे रेफरेंस चाहिए, मैंने बाजार से बुक ली लेकिन उसमें पूरा छानबीन की लेकिन चिश्ती रसूलुल्लाह नहीं मिला, वो हम निकाल दिया ना, जिसमें मेरी वीडियो रिकॉर्ड हुई है ना, बरेलवियों को मुबारक। बाकी ये है कि हमने वो पुरानी संभाल के रखी हुई है। सर ये किसका सवाल है? चिश्ती रसूलुल्लाह वाला उनको नहीं मिला वाला, वो यहाँ पड़ी हुई है, एंड पे किसी को तस्वीर लेनी है तो ले लें। ये देखें जी, वो बंदा कहता है कि जी मैंने बड़ी तलाश करने की कोशिश की है, हश्त बहिश्त के अंदर चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाकया मुझे नहीं मिला। कहता है निकाल दिया ना उन्होंने, वो मेरे बयान करने के बाद निकाल दिया ना उन्होंने। तो अब अगर आपको चाहिए ना तो आप ये ले जाइएगा तस्वीर, लोगों को जो है ना वो गुमराह करने के लिए, लोगों को मजीद तंग करने के लिए और लोगों के अंदर मजीद इंतशार फैलाने के लिए उनको ले जाइएगा। ये अकेडमी में इन्होंने तमाम शैतानियत का सामान रखा हुआ होता है, आप जाएं और वहां से जाके तस्वीर ले लें। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस शख्स के दजल फरेब से बचने की तौफीक अता फरमाए।